दोस्तों, एक कॉमन सवाल मैं अपनी आर्थ्रोस्कोपी की प्रैक्टिस में सुनता हूं और वो है कि क्या एसीएल टियर अपने आप को खुद हील कर सकता है। दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या एसीएल इंजरी यानी एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी सेल्फ हीलिंग होती है या इसके लिए हमेशा ऑपरेशन की ही जरूरत होती है। मैं हूं डॉक्टर अभिषेक बंसल और मैं एक सर्टिफाइड ऑर्थोपेडिक, आर्थ्रोस्कोपी और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूं। तो दोस्तों, एसीएल टियर की अगर हम बात करें तो एसीएल दरअसल एक ऐसा लिगामेंट है जो घुटने के बिल्कुल बीचले हिस्से में पाया जाता है और क्योंकि ये लिगामेंट घुटने के अंदर होता है, इस लिगामेंट की इंजरी से घुटने पे सिग्निफिकेंट डैमेज होने का डर रहता है। एक धारणा ये है कि क्योंकि शरीर में बहुत सारी इंजरीज अपने आप को हील कर सकती हैं तो एसीएल भी अपने आप को हील कर सकता है। तो दोस्तों, मेडिकल लिटरेचर ये कहता है कि आमूमन एसीएल अपने आप को हील नहीं कर सकता है और अगर हम किसी पेशेंट की एसीएल टियर को कंजर्वेटिवली यानी बिना ऑपरेशन के हील करने की कोशिश करें और सीरियल एमआरआईज करके देखें तो वहां पर अगर कुछ भी फाइबर्स या टिश्यू बनता भी है तो वो काम नहीं कर सकता जो एसीएल कर सकता है। वो दरअसल एक स्कार टिश्यू बनता है जो कि एसीएल का काम नहीं करता है। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि घुटने के अंदर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स आमतौर पे घुटने के अंदर एक थैली में बंद होते हैं और उस थैली में एक साइनोवियल फ्लूइड या मैं अगर कॉमन लैंग्वेज में बोलूं तो जॉइंट को चिकनाई देने वाला फ्लूइड लगातार सर्कुलेट करता रहता है। घुटना या कोई भी जॉइंट में ये फ्लूइड इसलिए बनता है ताकि जॉइंट प्रॉपर चिकनाई के साथ काम कर सके और चीजें आपस में चिपके नहीं और जॉइंट की मूवमेंट पूरी बनी रहे। दरअसल इसी फ्लूइड की वजह से घुटने में चाहे मेनिस्कस इंजरीज हैं या लिगामेंट इंजरीज हैं, जो घुटने के अंदर पाए जाने वाले लिगामेंट्स की इंजरी हैं, वो अपने आप को हील नहीं कर सकते। एक और चीज दोस्तों, जो भी ये लिगामेंट्स होते हैं वो दोनों हड्डियों के बीच का कनेक्शन होते हैं और वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टेंशन में आपस में जुड़े हुए होते हैं। अगर कंप्लीट एसीएल टियर होता है तो दरअसल वो टूटे हुए हिस्से जो हैं वो अलग अलग दूर हो जाते हैं और जो बीच का गैप है उस गैप में नया टिश्यू नहीं बन पाता है। कुछ पार्शियल एसीएल टियर्स कुछ हद तक अपने आप को रीजनरेट कर लेते हैं, लेकिन जो नया टिश्यू उसकी थिकनेस के अंदर ऐड होता है दरअसल वो सब ऑप्टिमल होता है और उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी दोनों ही सब नॉर्मल यानी कि जो एक एसीएल की इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ होनी चाहिए उससे बहुत ही कम होता है। दोस्तों, ये वैसा ही है जैसा कहीं स्किन पे बहुत बड़ा अगर स्किन लॉस हो जाए चोट लगने की वजह से या स्किन छिल जाए तो उसके ऊपर जो स्कार बनता है वो दरअसल नॉर्मल स्किन की तरह बिहेव नहीं करता। वो नॉर्मल स्किन से बिल्कुल अलग उसका कॉम्पोजिशन होता है, उसका फंक्शन नॉर्मल स्किन की तरह नहीं होता। वो बहुत पतला होता है, वो चिकना होता है और वो बहुत इजीली उस जगह से स्किन रीटियर हो सकती है। सेम चीज अगर एसीएल टियर हो जाए और उसके अंदर कुछ स्कार टिश्यू बन भी जाता है तो ऐसा देखा गया है कि थोड़ा सा लोड पड़ने पर ही या जैसे ही उस स्कार टिश्यू पे किसी भी तरह का चैलेंज आता है तो वो दोबारा टूट जाता है। तो दोस्तों, अगर किसी को कंप्लीट एसीएल टियर हुआ है तो इस चीज की पॉसिबिलिटी लगभग ना के बराबर है कि वो एसीएल अपने आप को खुद से हील कर सके। पार्शियल एसीएल इंजरीज में कुछ हद तक स्कारिंग होकर स्टेबिलिटी आ सकती है, लेकिन ज्यादातर टाइम ऐसा देखा गया है कि ये स्टेबिलिटी टेम्परेरी होती है और इनकम्प्लीट होती है और एक्सट्रीम सिचुएशन में जाके ये स्कार्स रीटियर हो जाते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर दे पाया हूँ। अगर आप या आपका कोई जानने वाला एसीएल इंजरी से जूझ रहा है तो आप हमें दिए हुए नंबर पर अपनी रिपोर्ट्स भेज हमसे ओपिनियन ले सकते हैं। Bono Scare. Let's move.